Hello bachcho, I hope you all are doing good. Today we are starting the chapter named The Coastal Plains and the Islands. कोस्टल प्लेन यानी कि समुद्र तट के किनारे जो राज्य जो स्टेट हैं और आइलैंड्स इंडिया के जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में. आवर कंट्री हैज़ अ वेरी वास्ट कोस्ट लाइन. हमारे देश के पास बहुत लंबी कोस्ट लाइन है यानी समुद्र तट है. ओके. It stretches from Gujarat in the west up to West Bengal in the east. It covers the western border of Maharashtra, Goa, Karnataka and the eastern border of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha and West Bengal. Altogether, the length of the coastline is nearly 6,000 kilometer. अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें जितने स्टेट की बाउंड्री ये कवर करता है, टोटल जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई क्या है 6,000 किलोमीटर्स. दे आर नैरो प्लेन और ओवर द कोस्ट. और कोस्ट के चारों तरफ कोस्ट के पास जो है नैरो प्लेन्स हैं, ये आपके नैरो प्लेन्स हैं. ओके. एंड These plains are known as the coastal plains. और इन plains को क्या कहते हैं? Coastal plains कहते हैं. The coastal plains have been divided into two parts, the western coastal plain and the eastern coastal plain. जो west side है वो western coastal plain और जो east side है वो eastern coastal plain. Now come to the western coastal plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन की हम बात करेंगे. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. गुजरात से लेकर यहाँ साउथ में कन्याकुमारी तक ये स्ट्रेचेस हैं. एंड इट लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट इसके बीचों बीच वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है. इट्स नर्दर्न पार्ट इज़ वाइडर देन द सर्दर्न पार्ट. इसका जो नर्दर्न पार्ट है यहाँ पर ये चौड़े हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं. ओके. The western coastal plain is divided into three parts, the Gujarat coast in the north, the Konkan coast in the center and the Malabar coast in the south. जो आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इंडिया में ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो गुजरात कोस्ट है जो गुजरात के पास है, उसके बाद कोंकण कोस्ट है और उसके बाद सबसे नीचे मालाबार कोस्ट है. Backwaters or lagoons locally called कायाल्स आर फाउंड ऑल अलोंग द मालाबार कोस्ट. और मालाबार कोस्ट के आसपास हर जगह लैगून ट्री आप देखने को मिलेंगे. मैनी लाइट हाउसेज हैव बीन बिल्ट ऑल अलोंग द कोंकण कोस्ट. दीज लाइट हाउसेज अलर्ट द फिशिंग बोट्स एंड शिप्स अगेंस्ट द डेंजर ऑफ हिडन रॉक्स इन द सी. बहुत सारे लाइट हाउस बने हुए हैं कोंकण कोस्ट पर. इन लाइट हाउस का क्या काम होता है, जो फिशिंग बोट्स होती हैं और जो जहाज होते हैं बड़े बड़े उनको खतरे से अवेयर करना. अगर जिस रास्ते पर वो जा रहे होते हैं कोई रोक वहाँ आती है, कोई चट्टान आती है अंडर सी, तो लाइट हाउस उनको अवेयर करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ईस्ट में जो कोस्टल प्लेन है उनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नाम दिया गया है. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम कन्याकुमारी इन द साउथ टू द वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ. और कन्याकुमारी से वेस्ट बंगाल टू द नॉर्थ वहाँ तक ये स्ट्रेचेस हैं. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई करते हैं. एंड इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ये वाइडर हैं, चौड़े हैं उनसे. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द कोरोमंडल कोस्ट एंड द नर्दर्न सिरकार्स. और ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कोरोमंडल कोस्ट एंड सेकेंड इज नर्दर्न सिरकार्स. द रिवर्स लाइक द कृष्णा, गोदावरी, महानदी एंड कावेरी फ्लो थ्रू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. और बहुत सारी नदियाँ यहाँ से बहती हैं जैसे कि कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी. दे फॉर्म लार्ज डेल्टाज एट देयर माउथ्स. और ये अपने माउथ पर जहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में ख़त्म हो जाती हैं, खाड़ी में जब ये गिरती हैं तो उस जगह पर ये डेल्टा बनाती हैं. राइस इज़ ग्रोन इन दिस डेल्टाज एट लार्ज स्केल. और इन डेल्टाज में क्या ग्रो होता है, चावल ग्रो होता है. क्योंकि यहाँ बहुत सारा पानी होता है, चावल की खेती को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो ये राइस यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में ग्रो होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं आइलैंड्स की.
The islands. Our country has two groups of islands, the Lakshadweep Island in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal. हमारी कंट्री के पास दो आइलैंड्स हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पर लोकेटेड है ये? लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। The Lakshadweep Islands are a group of 36 islands in the Arabian Sea. अरेबियन सी में छोटे छोटे 36 आइलैंड हैं और उसके पूरे ग्रुप को लक्षद्वीप आइलैंड का नाम दिया गया है। The most important characteristic of the Lakshadweep Island is that they are made up of corals. इसकी क्या विशेषता है इन आइलैंड्स की? ये जो आइलैंड बने हुए हैं ये कोरल्स के बने हुए हैं। The corals are the remains of the sea creatures. कोरल्स क्या होते हैं? समुद्री जीव के रिमेन्स होते हैं, ये समुद्र जीव से बने हुए हैं ये सारे आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड की विशेषता है। Next है the Andaman and Nicobar Islands have around 300 large and small islands in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में बंगाल की खाड़ी में 300 छोटे बड़े सारे आइलैंड्स को मिलाकर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप बनता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दीज आइलैंड्स वर कॉल्ड द काला पानी, और ब्रिटिशर्स के टाइम पर जब अंग्रेज इंडिया में रूल करने आए थे उस टाइम पर इन आइलैंड्स को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड हेयर। जो इंडिया जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जो सर्दर्न मोस्ट दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही सिचुएटेड है। Now life in the coastal plains and the islands. यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स में और आइलैंड में जो लोग रहते हैं यानी पानी के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसा है? द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल, केरला, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड आइलैंड्स आर द पार्ट्स ऑफ द कोस्टल प्लेन। ये सारे कोस्टल प्लेन्स के पार्ट हैं। पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात lies in the northwest of India. Trading and farming are the main occupations of the people. The staple crops are jawar, bajra, sugarcane, groundnut, cotton and tobacco. Dairy farming is very popular in and around the state. यहाँ पर डेयरी फार्मिंग बहुत फेमस है। अमूल का नाम आपने सुना होगा, अमूल के डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ से बनते हैं। ओके Gujarati is the main spoken language. Ahmedabad is the biggest city. Sabarmati Ashram is situated on the outskirts of Ahmedabad. The Gir National Park, the home of Asiatic lion, is an important tourist attraction. Gandhinagar is the capital of Gujarat. गुजरात जो है यहाँ पर क्या लैंग्वेज बोली जाती है? गुजराती लैंग्वेज बोली जाती है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। यहाँ पर एक गिर नेशनल पार्क भी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट में, जो कि होम ऑफ एशियाटिक लायन बोलते हैं जिसको। यहाँ पर एशिया में सिर्फ जो आपका गिर नेशनल पार्क है वहीं पर लायंस मिलते हैं। साबरमती आश्रम है गांधी जी का, साबरमती आश्रम की पिक्चर आपकी बुक में दिखाई दी है अहमदाबाद में, वो बहुत फेमस है। अहमदाबाद यहाँ की बिगेस्ट सिटी है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। Maharashtra, the Konkan coast is the main part of Maharashtra that lies in the coastal plain. कोंकण कोस्ट जो है वो महाराष्ट्र का मेन पार्ट है जो कोस्टल प्लेन में लाई करता है। मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी। मुंबई द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज सिचुएटेड ऑन द कोंकण कोस्ट, और महाराष्ट्र की कैपिटल जो कि मुंबई है एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी है और ये कोंकण कोस्ट में लाई करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया। इट ऑल्सो हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट, और इंडिया की ये लार्जेस्ट सिटी में से एक है और यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट सी पोर्ट है और एयरपोर्ट है। The seabed of the Konkan coast has very big deposits of petroleum. The region is called बॉम्बे हाई, और यहाँ पर सी बेड पर यानी कोंकण कोस्ट में जो पानी है वहाँ पर पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलता है। तो वहाँ पर उस जगह को जहाँ पर पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मुंबई के पास ये जगह है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है बॉम्बे हाई के नाम से। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा की।
Goa is a small but a very beautiful state of India. It lies in the south of Maharashtra. गोवा एक छोटा सा स्टेट है इंडिया का, लेकिन बहुत सुंदर है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया की. इट लाइज इन द साउथ ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के साउथ में लाई है. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन प्रोफेशंस ऑफ द पीपल. यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो फिशिंग और फार्मिंग करते हैं. द स्टेपल क्रॉप्स आर राइस, कोकोनट, मैंगो एंड कैश्यू. माइनिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री. और यहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है? राइस की, कोकोनट, मैंगो एंड कैश्यू की. माइनिंग जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है. यहाँ पर बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, तो यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं. गोवा इज़ द लैंड ऑफ चर्चेज एंड बीचेस. गोवा चर्चेज और बीचेस की लैंड है. द सेंट जेवियर चर्च, द फोर्ट अगोडा एंड द महालक्ष्मी टेम्पल आर द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इन गोवा. यहाँ पर चर्च बहुत फेमस है, मीनाक्षी टेम्पल है वो बहुत फेमस है. क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर. यहाँ पर ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्रिसमस इनका मुख्य त्यौहार है. पणजी इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा. और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी. नेक्स्ट हम बात करते हैं कर्नाटका की. कर्नाटका, द कोस्टल प्लेन इन कर्नाटका इज डेंसली कवर्ड विद टीक फॉरेस्ट. कर्नाटका जो कोस्टल प्लेन है कर्नाटका का, वो बहुत घने जंगलों से, टीक फॉरेस्ट से, टीक के पेड़ होते हैं यहाँ पर, टीक फॉरेस्ट से कवर्ड है. कोकोनट एंड स्पाइसेस आर ग्रोन ऑल अलोंग द कोस्टल प्लेन. पूरे कोस्टल प्लेन पर बहुत सारे कोकोनट के ट्री हैं और मसाले ग्रो होते हैं. फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट. और यहाँ के जो लोग हैं वो फिशिंग और फार्मिंग करते हैं. मैंगलुरु इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट. और कर्नाटका का जो सी कोस्ट है वहाँ पर मैंगलुरु एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है. नेक्स्ट हम बात करते हैं केरला की. केरला इज लोकेटेड इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मालाबार कोस्ट. मालाबार कोस्ट के साउथ में केरला है. राइस इज द स्टेपल क्रॉप. यहाँ पर राइस की खेती होती है. अदर क्रॉप्स ग्रोन इन दिस रीजन इंक्लूड कोकोनट, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ एंड स्पाइसेस. और राइस के अलावा यहाँ पर क्या ग्रो होता है? कोकोनट, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ एंड मसाले, स्पाइसेस. Kerala is often called the land of spices. It is also called the land of coconut. और केरला को लोग land of spices के नाम से भी जानते हैं and land of coconut के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट के ट्री हैं और बहुत सारे मसाले यहाँ ग्रो होते हैं. केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरला में पाए जाते हैं. इट्स मेन लैंग्वेज इज़ मलयालम. मलयालम इनकी मेन लैंग्वेज है. इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन. ज़्यादातर लोग इंग्लिश भी बोलते हैं. द मैन वियर लुंगी कॉल्ड मुंदू एंड शर्ट. जो मैन हैं वो लुंगी पहनते हैं जिसको मुंदू कहते हैं शर्ट के साथ. और द वीमेन वियर ब्लाउज एंड साड़ी. और जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो ब्लाउज साड़ी के साथ पहनते हैं. मोहिनी अट्टम एंड कथकली आर द मेन क्लासिकल डांसेस. मोहिनीअट्टम और कथकली यहाँ के फेमस डांस हैं, लोक नृत्य हैं. ओनम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर. यहाँ पर ओनम का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. स्नेक बोट रेस टेक प्लेस ड्यूरिंग ओनम. और ओनम के टाइम पर क्या होती है? स्नेक बोट रेस होती है. एंड Kerala has many beautiful beaches like Kovalam beach. त्रिवंतपुरम इज़ द कैपिटल ऑफ केरला. केरला की राजधानी है त्रिवंतपुरम. और केरला में बहुत ब्यूटीफुल बीचेस भी हैं, जैसे कि कोवलम बीच बहुत फेमस है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की. वेस्ट बंगाल लाइज इन द ईस्टर्न वेस्टर्न प्लेन. और कहाँ पर वेस्ट बंगाल लाइन है? पश्चिम बंगाल स्थित है ईस्टर्न वेस्टर्न प्लेन में. द सॉइल ऑफ द रीजन इज़ वेरी फर्टाइल. और यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है. जूट एंड राइस आर द स्टेपल क्रॉप्स ग्रोन हेयर. यहाँ पर मुख्य क्रॉप कौन सी हैं? जूट एंड राइस. कोलकाता इज़ द लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है वेस्ट बंगाल की, और कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल भी है. कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. नाउ हम बात करते हैं ओडिशा की.
The river Mahanadi is the main source of water in the coastal plain of Odisha. ओडिशा में जो महानदी है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है, ज़्यादातर पानी महानदी से मिलता है. इट फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा और ये बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती है. द स्टेपल क्रॉप ग्रोन हेयर इज़ राइस. राइस की खेती यहाँ होती है. पुरी इज़ द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर. यहाँ पर पुरी बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ पर जगन्नाथ टेम्पल फेमस है. एंड Thousands of people take part in रथ यात्रा of पुरी held each year. और हर साल यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं. There are many temples in कोणार्क, पुरी एंड भुवनेश्वर. यहाँ पर कोणार्क, पुरी और भुवनेश्वर में बहुत सारे मंदिर हैं. चिल्का लेक with its बर्ड सेंचुरी इज़ एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन. चिल्का लेक बहुत फेमस है, वहाँ पर बर्ड सेंचुरी है वो बहुत फेमस है टूरिस्ट के अमंग. ओडिया इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन हेयर. और ओडिशा के लोग उड़िया भाषा बोलते हैं. ओडिसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म. और यहाँ के लोगों का डांस फॉर्म कौन सा फेमस है? ओडिसी. भुवनेश्वर इज़ द कैपिटल ऑफ ओडिशा. और ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की. आंध्र प्रदेश लाइज इन द नॉर्थ ऑफ तेलंगाना एंड द ईस्ट ऑफ कर्नाटका. तेलंगाना के नॉर्थ में और कर्नाटका के ईस्ट में एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश. द मेन ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल प्लेन इज़ फार्मिंग. यहाँ के ज़्यादातर लोग फार्मिंग करते हैं. राइस इज़ द स्टेपल क्रॉप. राइस उगाते हैं. विशाखापट्टनम इज़ एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट. आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है. इट हैज़ अ शिप बिल्डिंग यार्ड, अ स्टील प्लांट, एन आयरन प्लांट एंड एन ऑयल रिफाइनरी प्लांट. और यहाँ पर एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, बहुत बड़े यार्ड बने हुए, कारखाने यहाँ पर बने हुए हैं. एक स्टील प्लांट भी है, एक आयरन प्लांट भी है और ऑयल रिफाइनरी भी है. बिद्री आर्ट एंड कलमकारी आर वेरी यूनिक इन द स्टेट. और यहाँ की कलमकारी और बिद्री आर्ट बहुत फेमस है. हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट. और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? हैदराबाद. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की. The river Kaveri is the main source of water in the coastal plain of Tamil Nadu. तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन में जो कावेरी रिवर है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है. ज़्यादातर पानी तमिलनाडु में कावेरी नदी से मिलता है. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर राइस क्रॉप. तो राइस की खेती यहाँ पर होती है. द डेल्टा ऑफ कावेरी इज़ नोन एज द राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु. और जो कावेरी नदी डेल्टा बनाती है उसको राइस बाउल ऑफ तमिलनाडु भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा चावल ग्रो होता है. कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज़ द सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड. अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड कन्याकुमारी पर आकर ख़त्म हो जाती है और ये कन्याकुमारी आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है. एंड द विवेकानंद रॉक मेमोरियल नियर कन्याकुमारी इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. और यहाँ पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है कन्याकुमारी में जो कि बहुत फेमस है. द मरीना बीच इज़ इन चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. और चेन्नई में एक मरीना बीच है जो कि लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का. चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई. नेक्स्ट हम बात करते हैं पुडुचेरी की. पुडुचेरी इज़ अ यूनिक टेरिटरी. पुडुचेरी लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई. चेन्नई के साउथ में पुडुचेरी है. ये एक यूनियन टेरिटरी है. पुडुचेरी वॉज अ फ्रेंच कॉलोनी इन द पास्ट में हिस्ट्री के टाइम पर, इतिहास में, मतलब ब्रिटिशर जब आए थे जब ये एक फ्रेंच कॉलोनी होती थी. तमिल, इंग्लिश एंड फ्रेंच आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर. यहाँ के जो लोग हैं इंग्लिश और तमिल और फ्रेंच भाषा यूज़ करते हैं, बोलते हैं. मैत्री मंदिर एंड द औरोबिंदो आश्रम आर द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन. यहाँ पर मैत्री मंदिर है जो आपको फोटो में दिखाया गया है एंड औरोबिंदो आश्रम है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स. 300 आइलैंड्स का ये ग्रुप है. इट इज़ लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. बंगाल की खाड़ी में सिचुएटेड है. मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स इन द ग्रुप हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट. ज़्यादातर जो आइलैंड हैं उनमें घने जंगल हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू ट्राइब्स. यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पर, ठीक है.
फिशिंग एंड फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस, और यहाँ के जो ट्राइब के लोग हैं आइलैंड पर जो रहते हैं वो फिशिंग या फार्मिंग करते हैं। टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स वेरी ब्यूटीफुल बीचेस। टूरिज़्म जो है यहाँ की मेन इंडस्ट्री है। अंडमान एंड निकोबार ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं। पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इट इज़ फेमस फॉर इट्स सेलुलर जेल, और ये अपनी सेलुलर जेल के लिए फेमस है। यहाँ पर एक जेल है। फ्रीडम फाइटर्स वर केप्ट इन दिस जॉइंट एंड इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, इस सेलुलर जेल में फ्रीडम फाइटर जो थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ फाइट करते थे, उनको रख देते थे, ठीक है, जिसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन अब यहाँ कोई जेल नहीं है, ये सिर्फ एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर सिर्फ लोग घूमने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की। Lakshadweep Islands are in Arabian Sea and close to the Malabar coast. मालाबार कोस्ट के पास है, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। Only 10 islands out of 36 islands are inhabited by the people. 36 आइलैंड के ग्रुप में से सिर्फ 10 आइलैंड पर लोग रहते हैं। फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, यहाँ के लोग फिशिंग करते हैं। टूरिज्म हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड रिसेंटली। आजकल में यहाँ पर लोग लक्षद्वीप आइलैंड पर घूमने भी जाने लगे हैं। कावारती इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है, कावारती। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। Our country has two coastal plain, the eastern coastal plain and the western coastal plain. हमारे देश में दो कोस्टल प्लेन है, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से वाइडर हैं, चौड़े हैं। द वेस्टर्न कोस्ट इंक्लूड्स द कोंकण कोस्ट, द गुजरात कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कोंकण कोस्ट, गुजरात कोस्ट और मालाबार कोस्ट। उसके बाद द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूड द कोरोमंडल कोस्ट एंड द नॉर्दर्न सिरकार। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो दो पार्ट्स को मिलकर बना है, कोरोमंडल कोस्ट एंड द नॉर्दर्न सिरकार्स। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।